अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है आप तमाम लोगों को हमारे चैनल उर्दू इस्लामिक कोर्स में। चलते हैं हम सबक की जानिब। आज का हमारा सबक है हिस्सा चहरुम। इसका पेज नंबर है 70। हम जान रहे हैं विटामिन के बारे में। हमारा गुज़िश्ता सबक में विटामिन ए, बी, सी कंप्लीट हो चुका। आज हम जानेंगे विटामिन डी के बारे में और विटामिन ई के बारे में। इन विटामिन डी की कमी से क्या बीमारी पैदा होती है और इन विटामिन डी की कमी ना होने के लिए हम किन किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है हम जानते हैं। विटामिन डी की कमी से चंद बीमारियां पैदा हो जाती है। टांगों में टेढ़पन पैदा होता है, घुटनों के मुड़ने में आवाज़ पैदा हो जाती है, रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है, फसलियों में गांठें पैदा होने लगते हैं। और ये विटामिन डी की कमी से बीमारियाँ टांगों में टेढ़पन पैदा होना, घुटनों के मुड़ने में आवाज़ आना, रीढ़ की हड्डी में और फसलियों में गांठें पैदा होना, रीढ़ की हड्डी अकड़ जाना, ये सब बातें विटामिन डी इन चीज़ों से हासिल होता है। तब हमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं झेलना, तो हमको क्या करना चाहिए? धूप में बदन सेंकना और दूध, मछली, अंडा, गोश्त इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से हम लोगों को विटामिन डी की कमी महसूस नहीं होती और हम तंदुरुस्त रहते। और बच्चों को भी सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि घर से बाहर थोड़ा खेलने देना। धूप में अगर हम खेलते तो विटामिन डी की कमी नहीं रहती। धूप में नहीं खेलेंगे और घर में ही रहेंगे तो हमें विटामिन डी की कमी आ जाती। और दूसरा साथ ही साथ दूध, मछली, अंडा, गोश्त इन चीज़ों के इन ग़िज़ाओं को भी इस्तेमाल करने से हम विटामिन डी की कमी से महफूज रहते और इन प्रॉब्लम्स हमको झेलने की नौबत नहीं आती। अब चलते हैं हम इस 5वें विटामिन क्या है? विटामिन ई। इसको सीखेंगे। विटामिन ई की कमी से मर्द में नामर्दी पैदा हो जाती है और औरत में बांझपन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से औलाद से महरूमी रहती। विटामिन ई इन चीज़ों से हासिल होता है। रोगन तिल, मछली का तेल, रोगन जैतून, पिस्ता, बादाम, चलगोज़ा, बाजरा और गेहूँ, जौ, चना, गोश्त, मछली, गुर्दे, गाजर, पालक का साग, सोयाबीन। इन विटामिनों के अलावा जिस्म के सेहत के लिए कुछ और चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। वो ये है, ये सब हम जाने विटामिन ई के। इसमें मछली का तेल, जैतून का तेल, पिस्ता, बादाम इन सब में विटामिन ई हासिल होता है। इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से, इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने से। इन विटामिनों के अलावा जिस्म की सेहत के लिए कुछ और चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? कैलोरीन, मैग्नीशियम, गंधक, फौलाद, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटाशियम और आयोडीन। अब इतना सबक कंप्लीट हो चुका। अब क्या है बोले तो इसके बारे में भी जानेंगे हम, कैलोरीन के बारे में भी। अब इनके तफसील में समझो। कैलोरीन जिस तरह धोबी कपड़े साफ़ करता है, इसी तरह कैलोरीन जिस्म की धोबी है। जिस्म की धोबी क्या है? कैलोरीन बोले ये जिस्म की सफाई करता है। ख़ास तौर पर पेट और आंतों की सफाई करता है, क़ुव्वत हाज़िमा बढ़ाता है, कब्ज़ दूर करता है, गुर्दों की भी सफाई करता है। कैलोरीन इन चीज़ों में पाया जाता है: मूली, बंद गोभी, प्याज, पालक, गाजर, टमाटर, बकरी का दूध। कैलोरीन ये सब भी मूली, बंद गोभी, प्याज, पालक, गाजर, टमाटर, बकरी का दूध, इसका इस्तेमाल से कैलोरीन मिलता। और कैलोरीन की वजह से हमें क्या होता? पेट के साफ, आंतों की सफाई होती, पेट की सफाई होती, क़ुव्वत हाज़िमा बढ़ता, कब्ज़ दूर होता और गुर्दों की भी सफाई होती। जिस तरीके से धोबी कपड़े साफ़ करता है, इसी तरह कैलोरीन जिस्म की धोबी है। अब ये कैलोरीन हो गया।
अब हम जानेंगे मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम इन चीज़ों में पाया जाता है। अंजीर, पालक, अंगूर, आलू बखारा, संतरा, रसभरी, सेब, टमाटर, इनमें मैग्नीशियम पाया जाता है। अब गंधक के बारे में पढ़ेंगे। ये बदन को चुस्त बनाती है, जिगर से सफरा निकालती है, जिससे पीलिया जैसी बीमारियों से हिफाजत होती है। खून साफ करके खाल को खूबसूरत बनाती है, बालों को लंबा करती है, मोटापा कम करती है, घटिया के दर्द से महफूज रखती है। गंधक इन चीज़ों में पाई जाती है। मूली, लहसुन, प्याज, बंद गोभी, फूल गोभी। और अब फौलाद के बारे में जानेंगे। ये खून का सबसे अहम हिस्सा है। फौलाद बदन को गर्मी फराहम करता है, खून के सुर्ख ज़रों को बढ़ाता है, बदन को मजबूत करता है, चेहरे के पीलेपन को दूर करता है, चिड़चिड़ापन ख़त्म करता है और मज़ीद ये फौलाद इंसान में हिम्मत और हौसला पैदा करता है। फौलाद इन चीज़ों में पाया जाता है। लाल मूली, हरी सब्ज़ी, पालक, मटर की फली, सेम, सोयाबीन, गाजर, कद्दू, बंद गोभी, गोश्त, कलीजी, खुबानी, केला, अंजीर, बादाम, खजूर और मुख्तलिफ दालें। अब हम कैल्शियम के बारे में सीखेंगे। कैल्शियम का मतलब है कि चूना। बदन के लिए कैल्शियम निहायत ज़रूरी चीज़ है। कैल्शियम से ही हड्डियाँ और दांत बनते हैं। कैल्शियम खून की नालियों को मजबूत करता है। कैल्शियम क्या करता है? खून की नालियों को मजबूत करता, हड्डियाँ और दांत बनते, खून को सुर्ख बनाता, फेफड़ों के लिए बहुत ही मुफीद है, याद रखने की क़ुव्वत को बढ़ाता है और बर्दाश्त की ताकत बढ़ाता है। बढ़ाता कहते हैं और याद रखने की क़ुव्वत बढ़ाता और खून को सुर्ख बनाता। फेफड़ों के लिए बहुत मुफीद है कैल्शियम। खून के नालियों को मजबूत करता और हड्डियाँ, कैल्शियम से हड्डियाँ बनते, दांत बनते। कैल्शियम कम है तो दांत भी सीधा उगने आते। छोटे बच्चों के वास्ते कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, बड़ों को भी ज़रूरी है बेइंतहा। साथ ही साथ छोटे बच्चों जो दांत नहीं निकला है तो बच्चों को भी कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। कैल्शियम इन चीज़ों में पाया जाता है। दूध, दही, मक्खन, छाछ, पनीर, अंडा, बादाम, पिस्ता, अखरोट, शलजम, पालक, गाजर, मटर, बंद गोभी, इन सब में कैल्शियम रहता। अब क्या है ये सबक? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन खून को साफ़ करती है, बदन में गर्मी और मकनातीस पैदा करती है, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से हिफाजत करती है, टीबी की बीमारी से महफूज रखती है, जिस्म को मजबूत बनाती है। यह ऑक्सीजन साफ़ और खुली हवा में सांस लेने से फेफड़ों तक पहुंचती है और जिस्म को नफ़ा पहुंचती है। ऑक्सीजन से खुली हवा में ऑक्सीजन मिलती, सांस लेने से खुली हवा में, और ज़ुकाम, खांसी से हिफाजत होते हैं, टीबी जैसे बीमारियां से महफूज रहते हैं, खून को साफ़ करती। अल्लाह ताला ने पीपल, चनार, चेड़ा और यूकलिप्टस के पेड़ों के नीचे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर दिया, जो ख़त्म नहीं होता। जैसे यूकलिप्टस के पेड़ होते ना, इसमें ऑक्सीजन बहुत रहता, जिसमें उसका पत्ते की खुशबू भी, जैसे हम सर्दी खांसी के वास्ते इस्तेमाल करते ना, उसके पत्ते की खुशबू भी यूज़ करने की वजह से हमको सर्दी खांसी कम होता। और झाड़ बहुत बड़े रहते, जिसके वजह से हमें बहुत सारा हवा, ठंडी हवा महसूस होती है और ऑक्सीजन भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता उनमें। इन पेड़ों के आसपास चहलकदमी करना और गहरे गहरे सांस लेना सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ऑक्सीजन इन चीज़ों में भी पाई जाती है। अंगूर, सेब, नींबू, संतरा, हरी मिर्च, प्याज। सोडियम, जिस्म में बहुत सी बीमारियां खटास की वजह से पैदा होती है। खटास की वजह से जिस्म में बहुत सारे बीमारियां पैदा होते हैं। सोडियम
इसको जिस्म से बाहर निकालता है और सख्त मादों को पिघलाकर जिस्म से बाहर करता है। सोडियम जिस्म को मजबूत और एदा को चुस्त करता है, कब्ज़ को दूर करता है, फतरी बनने से हिफाजत करता है। ज़्यादातर लोगों में फतरी बनते हैं तो और कब्ज़ के प्रॉब्लम्स रहते, तो हम क्या करना, सोडियम का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से फतरी नहीं बनते, कब्ज़ भी नहीं होता। क्या है वो चीज़ों, इन चीज़ों में सोडियम पाया जाता है। गाजर, खीरा, सेब, पालक, अंजीर, मीठा आलू बखारा, चकंदर, मूली, शलजम। अब हम जानेंगे पोटाशियम के बारे में। पोटाशियम जिस्म के अंदर की सफाई करता है, बदन में चुस्ती लाता है। जिस्मानी वर्जिश की वजह से जिस्म में जो कमी पैदा हो जाती है, पोटाशियम इस कमी को पूरा करता है। पोटाशियम से ज़ख़म जल्दी भर जाता है। ज़ख़म ज़ुकाम, बुखार, निमोनिया से महफूज रहता है। ज़्यादातर लोगों में ज़ुकाम, निमोनिया ऐसे के प्रॉब्लम्स रहते ना, इनसे परहेज़ करना है तो पोटाशियम जिन चीज़ों में रहता है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करना। पोटाशियम इन चीज़ों में पाया जाता है। वो तमाम सब्ज़ियाँ जो ज़मीन के ऊपर होती है और धूप में रहती है, जैसे सब्ज़ियाँ का इस्तेमाल करने से, धूप में पहनने से हमें पोटाशियम की कमी नहीं रहती। नेस कड़वे जायके के सब्ज़ियाँ मसलन करेला, चराइता, इसी तरह सौंफ, सोया, पालक, मूली, शलजम, गाजर के पत्ते, टमाटर, तरबूज, इनके इस्तेमाल करने से हमें पोटाशियम मिलता। ज़्यादातर बच्चों को, छोटे बच्चों को धूप में बिठाने की वजह से भी पोटाशियम रहता, जिस्म में पोटाशियम की कमी नहीं होती और निमोनिया, ज़ुकाम जैसे बीमारियों से महफूज रहना बोले तो बच्चों को थोड़ा धूप में भी रखना है। धूप में खेलने की वजह से भी विटामिन डी आती और पोटाशियम मिलता जिस्म में, और हरे हरे सब्जियां खाने से भी हमको बहुत मुफीद होता है। आयोडीन ये बदन से नुकसानदार चीज़ को खारिज करता है, सुस्ती दूर करता है, गुल्टियों के अमल को तेज़ करता है, बालों को बढ़ाता है और इनकी सियाही बाकी रखता है, दिमाग को क़ुव्वत देता है, क़ुव्वत हिफ्ज़ बढ़ाता है। इन चीज़ों में आयोडीन पाया जाता है। समंदरी मछली, समंदरी घास, अनानास, काही, पत्ते वाली गोभी, लहसुन, बकरी का दूध। अल्हम्दुलिल्लाह अशरफी तालीम हिस्सा चहारुम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका। ये एक आखिरी सबक है। क्या है बोले तो गिल्ली डंडा है, इसके खेलना नहीं चाहिए बोलकर। गिल्ली डंडा खेल बुरा है, बच्चों इसका नाम बुरा है, कितनी तोड़े इसने नाकें, कितनी फोड़ी इसने आँखें, जिसने भी ये खेल निकाला होगा इसका अक्ल पे ताला। यूरोप की ये देन निराली, मुश्किल में जहाँ सबको डाली, चुड़िया बिल्ला, क्रिकेट किश्ती, हर एक बाजी इससे अच्छी, हरगिज़ इसका नाम ना लेना, कोई दे बिन दाम ना लेना। गिल्ली डंडा खेल बुरा है, बच्चों इसका नाम बुरा है। ये खेल क्या है, गिल्ली डंडा का खेल बोलकर गिल्ली डंडे के खेल कहते ना, जैसे गाँव में इसके खेलने से आँख को, गिल्ली डंडा क्या होता, खेलने की वजह से आँख को, कान को जहाँ भी लग सकता, जैसे आँख क्या बोलते हैं, आँख कितने इसने आँख तोड़ी, आँखें फोड़ी बोलकर, ऐसा कितने फोड़ी इसने आँखें। जिसने भी ये खेल निकाला इसने बहुत इसकी अक्ल पे ताला बोलकर, ऐसा एक नज़म है। इसको किसने लिखा, डॉक्टर राहत मुज़ाहिरी ने इस नज़म को लिखा। हमें चाहे कि अपने बच्चों को इन खेलों से परहेज़ करना है, अपने बच्चों को भी बोलना कि इसके वजह से, इस खेलने की वजह से अपनों को आँखों को नहीं लगने की जगह लगने की वजह से परेशान उठा सकते, इसलिए इन खेलों को नहीं खेलकर दूसरे अच्छे खेल खेलो बोलकर बच्चों को बोलना है। कंप्लीट हो चुका एक अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम लोग हमारे चैनल उर्दू इस्लामिक कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मैं आप लोगों को अशरफी तालीम के 4 बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इस उर्दू इस्लामिक कोर्स में। आप तमाम लोग हमारे ओल्ड वीडियोस भी देखिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को दीन के बारे में दीनी मालूमात
बताऊंगी इंशाल्लाह। आप लोग हमारे चैनल में जुड़ने की वजह से आप लोग दीनी मालूमात को हासिल कर सकते हैं और दीन के बारे में अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए।